राधे राधे ट्रेडर्स, एक नया लर्निंग वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीक जिस सेक्टर के बारे में हम बात करेंगे ये है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी सर्विस। आईटी सेक्टर क्यों इतना इम्पोर्टेंस है हम लोगों की निजी ज़िंदगी में, इसको हम देखेंगे। अगर बेटर डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, इट मच easier to do marketing and management research online than by older methods. We found data and information faster than easier, analyze it to make better plans. Innovative software allow us to get faster and more accurate customer feedback. यानी इसको अगर सॉल्व में इजीली देखें तो क्या इंपॉर्टेंस है, खास करके क्या डिसीजन मेकिंग लेने में। कोई भी डिसीजन हम लेते हैं उसको आईटी से हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, किस तरह, गूगल से हो, यूट्यूब से हो या कोई भी अलग माध्यम से हो, वहाँ से हम इंफॉर्मेशन लेते हैं और डिसीजन लेने में हमको हेल्प होती है। प्रॉब्लम सॉल्व होता है, जो भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन रहता है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग होता है, इम्प्रूविंग प्रोसेस होता है एंड अंडरस्टैंडिंग कस्टमर्स, जो कस्टमर की नीड है ये किस तरह है, क्या क्या कैसे होने से ये फुलफिल हो सकता है, इसको भी हम बहुत सी डिफरेंस तरीके से इसको हम एनालिसिस कर सकते हैं। इसीलिए आईटी इतना इम्पोर्टेंस है हम लोगों के ज़िंदगी में। इसलिए इस सेक्टर में अभी दो स्टॉक के बारे में ऐसे बात करेंगे जो फिलहाल एक क्वालिटी लेवल पे है, जहां पे हम इसको बाई करने की अपॉर्चुनिटी सोच सकते हैं। तो ऐसे कौन से स्टॉक हैं अगर हम देखें, इसमें पहला है आपका विप्रो। अगर देखेंगे दोस्तों कि ये नाम सुन के ही आपको पता चल जाएगा कि फंडामेंटली ये कैसा है कंपनी। बहुत ही अच्छा है कंपनी फंडामेंटली, ठीक है। 2020 में यानी जब कोरोना आया था उसके बाद ये कंपनी कहाँ से इस लेवल से बढ़ के यहाँ तक आ गया था, यानी 162 प्राइस से बढ़ के करीब 700 से ऊपर भी प्राइस चला गया था। तेजी था बहुत, क्योंकि उस टाइम हर कोई घर में बैठ के काम कर रहा था, वर्क फ्रॉम होम था, तो उस टाइम आईटी का जो इम्पोर्टेंस था सबसे ज़्यादा देखा गया है। उसके बाद क्या हुआ कि ओवर वैल्यूएशन हो जाने के कारण, यानी कोई भी स्टॉक अगर लोअर टाइम फ्रेम में यानी शॉर्टर टाइम फ्रेम में अगर ज़्यादा प्राइस बढ़ जाता है, इंपॉर्टेंस तो है मगर ज़्यादा अगर प्राइस बढ़ जाता है तो जो प्राइस का वैल्यू है वो ओवर वैल्यूएशन हो जाता है। इसके लिए क्या होता है कि बिग प्लेयर उस ओवर वैल्यूएशन स्टॉक को सेल करते हैं, क्योंकि बिग प्लेयर कभी भी ओवर वैल्यूएशन स्टॉक को होल्ड नहीं करते ज़्यादा दिन या बाई नहीं करते, उस लेवल पे ये लोग सेल करते हैं। क्या होता है उसके बाद जितने सारा आईटी स्टॉक हैं ये हर कोई गिरा था। उसके बाद क्या हुआ कि इसने अपना एक बेस बनाया, यानी बहुत दिन से इस लेवल पे ये रुका, अपना बेस बनाया, सेल होता गया। इस लेवल पे विप्रो ने बाईबैक भी किया। उसके बाद प्राइस ने एक रैली दिया, यानी इस लेवल पे अपना टाइम बिताने के बाद प्राइस ने फर्स्ट टाइम इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाने की कोशिश किया एंड सक्सेसफुली ऊपर गया। फिर ये नीचे आ रहा है, यानी पहली बार प्राइस ने एक हायर हाई फॉर्मेशन बनाया डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग एंड उसका ही ये पुल बैक है। और जिस लेवल पे प्राइस बार बार रुका था, यानी ये जो लेवल था इस लेवल पे अभी प्राइस जो रुका था इस लेवल पे आके प्राइस रुक रहा है, यानी जो पहले रेसिस्टेंस लेवल था वो अभी सपोर्ट बनते हुए नजर आ रहा है। यानी अगर प्राइस इस लेवल से या इसके नीचे भी जाता है तब भी ये बाई अपॉर्चुनिटी रहेगा, क्योंकि इसका अगर फंडामेंटल देखिएगा ये कंपनी लगातार ग्रो कर रहा है अपने सेल्स से, जो 2013 में था करीब 37,000 करोड़, वो बढ़ के हो चुका है कभी 90,000 का करीब। एंड उसके साथ साथ जो नेट प्रॉफिट था 6,000 करोड़ के ऊपर, वो भी बढ़ के हो चुका है 11,000 करोड़। यानी कंपनी फंडामेंटली कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस शीट में अगर देखें इसके जो रिजर्व थे ये भी बढ़ के हो चुका है 26,000 करोड़ से करीब 73,000 करोड़। एंड इसके जो फिक्स एसेट्स है ये भी 9,000 करोड़ से बढ़ के हो चुका है 44,000 या 43,000 करोड़। यानी कंपनी बैलेंस शीट के हिसाब से एंड
प्रॉफिट एंड लॉस हिसाब से ये कंपनी लगातार ग्रो कर रहा है और इसको हम सस्ते भाव पे मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आईटी के अलावा इस दुनिया में कुछ आगे नहीं बढ़ सकता है। ये इस जमाने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस बात होता है कि आईटी। तो इस लेवल से या प्राइस अगर इससे नीचे भी थोड़ा जाता है तब भी ये इसमें बाई अपॉर्चुनिटी रहेगा। इसके बाद जो स्टॉक के बात करेंगे ये है इन्फोसिस। इन्फोसिस भी 2020 के बाद बहुत ही अच्छी तरीके से रैली देके ऊपर गया था, फिर ओवर वैल्यूएशन होने की वजह से प्राइस अभी नीचे आया। ठीक है, नीचे आने के बाद प्राइस क्या हो रहा है कि नीचे का लोअर लो फॉर्मेशन बनाया और प्राइस फर्स्ट टाइम अपना हायर हाई फॉर्मेशन बनाया है। हायर हाई जो नीचे आ रहा था लोअर लो फॉर्मेशन, उसके बाद इसने हायर हाई फॉर्मेशन बनाया और इसका ही पुल बैक है ये। अगर हम इसको वीकली में देखेंगे तो इस तरह दिखाई देगा। वीकली में अगर हायर हाई फॉर्मेशन बनता है तो इसके जो पहले, इससे पहले जो रेसिस्टेंस लेवल थे, जो सपोर्ट लेवल थे प्राइस का इस लेवल पे, यानी जहां पे मल्टीपल ऑफ प्राइस ने रुकने की कोशिश किया है, मल्टीपल ऑफ टाइम प्राइस ने रुकने की कोशिश किया है, उसी जगह पे प्राइस अभी फिलहाल रुक रहा है। तो इन्फोसिस इस लेवल से या इससे नीचे भी थोड़ा भी अगर जाता है तब भी इसमें बाई अपॉर्चुनिटी रहेगा, क्योंकि इसका फंडामेंटल भी विप्रो की तरह ये बहुत ही अच्छा है। इसका अगर देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2013 में जो सेल्स था 40,000 करोड़, वो बढ़ के हो चुका है करीब 153,000 करोड़, 1,53,000 करोड़। एंड नेट प्रॉफिट जहां पे 9,000 करीब था 2013 में, वो बढ़ के हो चुका है करीब 26,000 करोड़। यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कंपनी का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्राइस नीचे आ सकता है, प्राइस जब भी अच्छे कंपनी में नीचे आता है तब भी हम लोग के लिए बाई अपॉर्चुनिटी रहता है। बैलेंस शीट में अगर देखें जहां पे रिजर्व 37,000 करोड़ था वो बढ़ के हो चुका है 86,000 करोड़, एंड जिसका फिक्स एसेट था 7,000 करोड़ वो बढ़ के हो चुका है 27,000 करोड़। तो कहीं ना कहीं बैलेंस शीट में ये लोग का भी कोई इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, पॉजिटिव इम्पैक्ट ही है और प्राइस नीचे है। ये अपॉर्चुनिटी होता है बाई करने के लिए। ये कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। ये किस तरह हम एक स्टॉक को देख सकते हैं बाई अपॉर्चुनिटी के लिए, ये सिर्फ इसका एक एनालिसिस है। आप मेरे वीडियो से सीखने की कोशिश कीजिए, ना ही इसको बाई एंड सेलिंग रिकमेंडेशन मानिए। ठीक है, तो आप अगर करते हो तो आपने अपने रिस्क के हिसाब से करो। तो अगर इसमें हम बाई अपॉर्चुनिटी लेते हैं तो टारगेट क्या रहेगा? टारगेट रहेगा इसके जो ऑल टाइम हाई है ये टारगेट रहेगा। तो इसके टारगेट जो रहेगा इसका कितना परसेंटेज होगा? ये रहेगा करीब 43%, 44% के करीब रिस्क रहेगा टारगेट। और अगर विप्रो की देखें तो विप्रो भी रहेगा, उसके जो ऑल टाइम हाई है उसके रहेगा ये इनिशियल लेवल पे टारगेट। यानी कितने परसेंट अगर देखें तो विप्रो का ऑल टाइम हाई है, कितना परसेंट मिलेगा वहां से अगर हम देखते हैं तो करीब 66, 65 के ऊपर इसका टारगेट रहेगा ऑल टाइम हाई। यानी जो छोटे स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम के लिए ट्रेडिंग करते हैं, उन लोगों के लिए ये रहेगा टारगेट। यानी कम से कम 23%, 24% रहेगा इन लोगों का टारगेट। किस तरह हम इस चीजों को देख रहे हैं, कहां पे हमको एक अच्छे कंपनी में बाई अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, इसको हम टेक्निकली ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।